हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो आज हम यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में 5th स्टैंडर्ड का प्रश्न संग्रह 4 मतलब प्रैक्टिस सेट 4 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5 मतलब प्रैक्टिस सेट 5 आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट मतलब प्रश्न संग्रह में क्या करना है हमें वो देख लेते हैं एक बार हम। जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अधोरेखित अंकों के स्थानीय मान लिखो। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमको यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप देखोगे कि इनमें से कुछ अंक के नीचे आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, राइट। ये देखो, आपको हर एक प्रश्न में एक संख्या के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जिस भी नंबर के नीचे मतलब जिस अंक के नीचे हमको अंडरलाइन करके दिया गया है उसका हमको क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप देखोगे कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक नंबर के नीचे अंडरलाइन करके दिया गया है। तो अंडरलाइन डिजिट का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालना है कि जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। मतलब पिछले प्रश्न संग्रह में हमने जो सीखा था वो हम एक बार यहाँ पे दोहरा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पिछले प्रश्न संग्रह मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने जो सीखा था वो क्या था, प्लेस वैल्यू हमने देखा था यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इसका हिंदी में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और यहाँ पे 10 लाख। तो इस तरह से हमने अपने पिछले प्रश्न संग्रह में मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इसी के बेस पे जो हमारे क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था। तो अभी हमको यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है कि हमें जो दिया गया है, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है इस तरह से और यहाँ पे 7 के नीचे अंडरलाइन करके दिया गया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, मतलब 7 का हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं कि 7 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना कि 7 हमारा जो है वो कौन से नंबर पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 7 कौन से नंबर पे है, 10 लाख वाले नंबर पे है। अब ये 7 का अगर हमको प्लेस वैल्यू देखना है तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख। मतलब हमारा जो 7 नंबर है वो कौन से, उसका वैल्यू क्या है, 7 लाख है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे अब मैं आपको वो बताती हूँ। अब जिस नंबर के नीचे आपको अंडरलाइन करके दिया है उसके बाद हमको काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये होगा कि 7 को हम लोग वैसे का वैसे ही लिखेंगे, उसके पीछे 6 नंबर है तो 6 टाइम हम लोग वहां पे 0 लिखेंगे इस तरह से। चलिए मैं इसका भी इंग्लिश में बता देती हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 को वैसे का वैसा ही लिखेंगे और 7 के बाद हमारे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को 7 के पीछे कितने 0 बढ़ाने होंगे, 6 0 बढ़ाने होंगे। इस तरह से समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये थर्ड वाला अब हम देख लेते हैं। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है इस तरह से और यहाँ पे 5 के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो 5 के नीचे अंडरलाइन किया तो पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे यहाँ से, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। मतलब 5 कौन से नंबर पे है, 10,000। अब इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 10,000 वाले नंबर पे है 5। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्थानीय मान और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे
प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो चलिए, मैंने बताया था कि जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन होगा पहले हम उसे वैसे का वैसे लिखेंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 मतलब 5 के बाद कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे। उसी तरह से इंग्लिश में भी 5 के बाद 4 नंबर है तो 4 जीरो लगेंगे। तो देखो हम लोग इसे काउंटिंग भी कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब कितना हो गया? 50,000। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 मतलब कितना होगा? 50,000। समझ में आया? तो जैसे हमने अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। मैं एक आपको यहाँ पे ओरली बता देती हूँ। जैसे सेकंड है, यहाँ पे ये हमें दिया गया और 4 के नीचे हमको अंडरलाइन दिया गया, मतलब 4 के नीचे हमें ये रेखा खींच के दी गई है। तो अभी चलिए हम लोग सबसे पहले इसे काउंटिंग करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख मतलब 4 कौन से नंबर पे है? लाख के नंबर पे। इंग्लिश में देख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स मतलब कितना होगा? 4 लाख की जगह पे है ये। अभी 4 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 मतलब 4 के बाद हम लोग को कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? वहां पे 5 जीरो लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद 4 के बाद 5 जीरो लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 लाख। इसी तरह से आपको बाकी का भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याएं विस्तारित रूप में लिखो। यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है इसे हमें क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप हमने पिछले प्रश्न संग्रह में भी पढ़ा है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या दिया गया है? राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ये किसमें करना है? उसका एक्सपांड फॉर्म लिखना है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि विस्तारित रूप मतलब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, तो देखते हैं अभी हमें इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 5 से। लिखेंगे पहले 5। अब 5 के बाद हमें देखना है कि कितने नंबर्स हैं, उस नंबर को हमें काउंट करना है और उतने जीरो हमें 5 के आगे लगाने हैं। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया है। तो 5 के बाद कितने जीरो आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 5 का खत्म हो गया। अब उसके आगे प्लस। अब बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 6 के बाद कितने नंबर है उसे काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 तो 6 के आगे 5 जीरो लगेगा, फिर से प्लस। अब 4 रहेंगे। 4 के बाद के नंबर काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 तो 4 के आगे कितनी जीरो लगेंगे? 4 प्लस 3 लेंगे। 3 के बाद के नंबर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 प्लस। अब 2 लेंगे। 2 के बाद 2 जीरो प्लस 1 के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो प्लस और 5 अकेला। समझ में आया आपको? हमें क्या करना है? इसका एक्सपांडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप जब भी लिखना होगा हमें, तो हम एक एक नंबर को लिखते जाएंगे और एक नंबर के बाद जितने भी नंबर आगे होंगे उतने नंबर को काउंट करेंगे और उतना जीरो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अगर हमें इसे पढ़ना है तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 56,43,215। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,43,215। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए हम लोग ने लिया 70,815। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 7 से। यहाँ पे मैंने लिखा 7। 7 के बाद हमें कितने नंबर्स हैं वो काउंट करना है। 1 2 3 4 तो 7 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे प्लस। अब ये जीरो यहाँ पे लिखा मैंने। अब ये जीरो के आगे अगर आप काउंटिंग करते हो तो 3 नंबर्स आते हैं। अगर आप चाहो तो 3 जीरो भी लिख सकते हो या फिर जीरो को सिंगल भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में 8 के बाद कितने नंबर से? 2 नंबर है तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे प्लस 1 के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो प्लस 5 वैसे का वैसे ही। तो ये हो गया हमारा विस्तारित रूप मतलब एक्सपांडेड फॉर्म। समझ में आया आपको सभी को? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थान और उनका स्थानीय मान लिखो। तो हमें यहाँ पे जो भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का हमको क्या करना है?
उनके अंक का स्थान भी बताना है और उनका स्थानीय मान, ये दोनों चीज़ें हमें इस प्रश्न में बताने हैं। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में हमें क्या दिया गया है, राइट द प्लेस नेम एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनमें प्लेस नेम भी बताना है और प्लेस वैल्यू भी बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसे करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 35,705, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हमें इसमें दो चीज़ बतानी है, एक प्लेस नेम मतलब अंक का स्थान और उसका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और उसका प्लेस नेम, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम इसे काउंटिंग कर लेते हैं। इसे कैसे काउंट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलम हम लोग ने अपने लास्ट प्रश्न संग्रह मतलब लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था, यूनिट, टेंस, 100,000 और 10,000, इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इस तरह से हम लोग ने लिख लिया। अभी यहाँ पे हम लोग ने 10,000 तक ही क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने इसे काउंट किया तो ये संख्या 10,000 तक ही लिखी हुई है। अगर ये लाख और 10 लाख होती तो हम इसके आगे भी उसे और लिखते थे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक नंबर के हिसाब से उसका प्लेस हम उसे दे देते हैं। इकाई में क्या है, मतलब यूनिट में क्या है 5, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 5। दहाई में क्या है 0, मतलब टेंस में 0 है तो हम लोग ने यहाँ पे 0 लिख दिया। सैकड़ा मतलब 100 पे क्या है 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। 1000 मतलब हजार में क्या है 5, तो हम लोग ने हजार मतलब 1000 की जगह 5 लिख दिया। और 10,000 मतलब 10,000 की जगह पे क्या है 3, तो हम लोग ने उसे 3 लिख दिया। तो इस तरह से मैंने अभी ये क्या दिया है, प्लेस, अंक का स्थान, अंक का स्थान है ये, मतलब क्या आएगा, प्लेस नेम, ये प्लेस का नेम हो गया है। अभी हमें क्या करना है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने अभी ठीक ऊपर वाले प्रश्न संग्रह मतलब ऊपर वाले प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे पढ़ा था, प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से निकालना है करेंगे। इस तरह से मैंने इसे कॉलम भी बना लिया ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ये 3 ले लिया मैंने। अब 3 के बाद कितने नंबर्स हैं वो हमें काउंट करना है, 1 2 3 4, मतलब 3 के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने 0 हमें 3 के आगे बढ़ाने हैं, 1 2 3 4। तो देखो ये हो गया हमारा 10,000, मतलब 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, क्योंकि ये किसकी जगह पे है 10,000 की जगह पे है। अब हम लेंगे 5 को वैसे लिखेंगे। 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो कितने 0 आएंगे 3। अब देखो यहाँ पे 5 किसकी जगह पे है 1000, तो आ गया 5,000, मतलब 5,000 की जगह पे, तो ये हो गया 5,000। अब 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है, तो कितने 0 आएंगे 2 0। तो मतलब देखो 7 कितना हो गया 700, सैकड़ा मतलब 100, मतलब 700। उसके बाद में 0 की जगह पे, 0 के बाद में कुछ नहीं है, यहाँ पे चाहे 00 भी लिख सकते हैं। 0 के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ, चाहे सिर्फ 0 लिखो तो भी चलेगा। और लास्ट हमारा आता है यूनिट मतलब इकाई, वहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 5। तो ये वाला जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। यहाँ पे स्थानीय मान मतलब ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। आया समझ में सभी को। इसी तरह से हमें बाकी के भी सम्स करने हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक प्रश्न सिखा दिया है, बाकी के 2 जो हैं वो आप अभी खुद से कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी है, इसी के आधार पे आपको करना है। अभी हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है, उसके आधार पर संख्या लिखो। अब देखो ये तुमको एक्सपांडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप इसका दिया हुआ है, हमको इसकी संख्या बनानी है। अब यहाँ पे देखो कैसे था, ये वाले प्रश्न में दिया गया था कि संख्याएं विस्तारित रूप में लिखो। इस तरह से संख्या दी गई थी और उसका विस्तारित रूप लिखना था। अब हमको विस्तारित रूप दिया है और संख्या लिखनी है, मतलब एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है, हमें नंबर उसका लिखना है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में क्या दिया है, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म हमें दिया गया है और इसी का हमको नंबर लिखना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें इस तरह से,
60,000 तो ये हमारा क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया गया है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे ऊपर ये कॉलम बनाया था, कॉलम के लिए हमने यूनिट, टेंस, 100,000 और 10,000 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखा था। उसी तरह से हम लोग कॉलम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए यूनिट, टेंस, 100,000 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और यहाँ पे आएगा 10,000। तो चलिए अब हम लोग सिर्फ संख्या को रखते जाएंगे इकाई में। मतलब देखो यार, इकाई में एक ही नंबर होता है, मतलब यूनिट में वन ही नंबर होता है, तो क्या आ जाएगा इकाई में हमारा 9। अभी टेंस में देखो यहाँ पे 2 नंबर है, तो टेंस में हमारा क्या आ जाएगा 7, मतलब दहाई में 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे सैकड़ा मतलब 100 में देखिए कितना है 600 है, तो 600 का कितना आएगा 6 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हजार मतलब 1000 में यहाँ पे कितना दिया है हमें 4000 मतलब 4000 दिया है, 4000 का कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखेंगे हम 10,000 मतलब 10,000 में हमें क्या दिया गया है 6, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो ये हमारी संख्या कैसे बन जाएगी 64,679 इस तरह से 6 4 6 7 9 इस तरह से हमारी ये संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पे एक और सम्स मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बेस पे आपको बाकी के करने हैं, बाकी भी सेम ऐसे ही है। तो चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं यूनिट, लैख, क्योंकि लैख तक ये काउंट कर लो यहाँ पे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, तो हम लोग लैख तक लिख लेंगे मतलब। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इकाई मतलब यूनिट में एक ही नंबर होता है, तो आ गया यहाँ पे हमारा 5। अब यहाँ पे टेंस में 2 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर नहीं दिया गया, डायरेक्ट हमें 100 दिया गया। तो टेंस में अगर नहीं दिया है हमें टेंस, तो हम वहाँ पे 0 लिखेंगे, मतलब दहाई की जो संख्या नहीं दी है तो उसकी जगह पे हमें 0 लिखना होगा। अब आते हैं 100 मतलब सैकड़े की तरफ, तो ये हमारा दिया गया है 100 में आएगा हमारा 8 मतलब सैकड़े का 8। अब आते हैं हजार, देखो ये हजार की संख्या भी दी गई है, हजार का क्या आ जाएगा 7 मतलब 10,000 का कितना आ जाएगा 7। उसके बाद बढ़ते हैं 10,000 दिया गया है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे 2 मतलब 10,000 का 2। अब यहाँ पे लाख में कितना दिया है 9, तो हम लोग यहाँ पे लाख में लिख देंगे 9। तो हमारा ये नंबर कैसे बन जाएगा 9,27,805। समझ में आया? इस तरह से बाकी के भी सम्स आपको करने हैं। एक चीज बस आपको ध्यान में रखना, हम लोग सीरीज वाइज जाएंगे, मतलब लाइन से जाएंगे, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर बीच में कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा तो उसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, इस तरह से 0 लगाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। सेम इसी की तरह आपको ये भी बाकी का भी सम करना है, बिल्कुल वैसे ही है। और ये जैसे कि प्रश्न संग्रह मतलब प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। अब इसे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए और इजी हो जाएगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे कंटिन्यूसली वीडियो आएगी तो आप लोगों को और भी आसानी होगी सीखने के लिए। थैंक यू।